हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 11 जुलाई। तो 11 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस जगह शुरू किया गया है? तो किस जगह शुरू किया गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर तो यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रमाणित टियर 4 डेटा सेंटर का 7 जुलाई 2020 को वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह डेटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में हीरानंदानी फार्मियन सिटी के अंदर स्थित है और इसे योटा NM1 नाम दिया गया है। तो इसे क्या नाम दिया गया है? योटा NM1। इसका वर्चुअल उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में किया गया था। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो हम जान लेते हैं। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पनवेल डेटा सेंटर पार्क में कुल 5 डेटा सेंटर बिल्डिंग विकसित की जाएंगी। NM1 5 ऐसी इमारतों में से पहली है। तो NM1 5 इमारतें जो बनेंगी उसमें से क्या है? एक पहली है जो बन गई है। राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? तो राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो उस बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्त, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल हैं। इस साझेदारी के बाद करूर वैश्य बैंक अपने ग्राहकों को एक ही स्थान पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वैल्यू पैक जीवन बीमा समाधान प्रदान करके लाभान्वित होगा। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। अब करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो करूर तमिलनाडु में है। करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय पुणे में है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO हैं तरुण चुघ। कौन है इसके MD और CEO? बजाज आलियांज इंश्योरेंस बैंक के तरुण चुघ। नेक्स्ट, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वो कौन सा राज्य है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। ओडिशा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नज़र रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान ब्लूइस भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को 8 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ब्लूइस को लॉन्च किया। सरकारी भूमि में अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए दशकों से उपयोग किए जा रहे तंत्र के वर्तमान मैनुअल मोड में पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण ब्लूइस लॉन्च किया गया। भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली एक जियो टैग्ड रिपोजिटरी है जो भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि की निगरानी करेगा। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नेक्स्ट, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर द्वारा क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। बैठक में सभी देशों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप किस प्रकार आर्थिक सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आयोजित की गई। नेक्स्ट, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया इंडियन ग्लोबल वीक 2020? तो यह आयोजित किया गया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। तो इसकी थीम क्या थी वो हम एक बार फिर देख लेते हैं। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड इसकी थीम थी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो एक और कार्यक्रम कौन सा है? आत्मनिर्भर अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम इसमें चलाया जाएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हम देख लेते हैं फटाफट। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। एलोरा के शिव मंदिर जो हैं प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। तो किसने बनवाए थे एलोरा के शिव मंदिर को? तो कृष्ण प्रथम ने। वल्लवी काल गुप्त काल के समान था। तो वल्लवी काल किसके समान है? गुप्त काल के। मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अब गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो दिनार और सुवर्ण। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाए थे और सुवर्ण थे ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता वालेट्री बोटास किस देश से हैं? तो किस देश से हैं वालेट्री बोटास जिन्होंने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो वे हैं फिनलैंड के। तो फिनलैंड के हैं वाल्टेरी बोटास जिन्होंने
ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। मर्सिडीज रेसर फिनलैंड के वालेटरी बोटास ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग ट्रैक पर संपन्न हुई थी। कोविड-19 महामारी के बाद यह निश्चित रूप से पहली दौड़ थी। आखिरी दौड़ 7 महीने पहले 2019 में अबू धाबी में आयोजित की गई थी और लुइस हैमिल्टन ने खिताब जीता था। तो किसने 2019 में यह खिताब जीता था? अबू धाबी में जब हुई थी तो लुइस हैमिल्टन ने जीता था। रणभूमि में कोई दर्शक नहीं थे, हालांकि इसे विभिन्न वेब प्लेटफॉर्मों और टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट, किसने जीता था? ये फिनलैंड के किसने जीता था? वाल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के एम प्रणेश और गोवा के अमेय ऑडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किया। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की दूसरी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्हें विश्वेश्वरन से प्रशिक्षित किया गया था। आकाश ने पिछले साल सिक्किम में नेशनल एज चैंपियनशिप में तीसरा जीएम मानदंड अर्जित किया और इस साल के शुरू में प्रयाग में चौथा जीएम मानदंड था। नेक्स्ट, और क्या डिटेल इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पलानीस्वामी, राजधानी है चेन्नई और फेमस जगह है मीनाक्षी अम्मान मंदिर और मरीना बीच। यह है जी आकाश जी की पिक्चर। नेक्स्ट, इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो किस नाम से इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को रीलॉन्च किया है? तो उसे किया है उन्होंने गूगल करेंट्स के नाम से इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने गूगल प्लस की रीलॉन्चिंग की है। किस नाम से की है? गूगल करेंट्स, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से रीलॉन्च किया है। गूगल करेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर्स को हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह यूजर्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में भी मददगार होगा। वर्तमान में यह ऐप केवल जी स्वीट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। तो किसके लिए वर्तमान में यह उपलब्ध है? जी स्वीट ग्राहकों के लिए। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। मुख्यालय है कहाँ? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है जियो मीट। जियो मीट लॉन्च किया गया है जिसमें असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। फेसबुक और इंटेल जैसी कंपनियों को अपने डिजिटल कारोबार में हिस्सेदारी बेचकर अरबों डॉलर जुटाने के बाद अब रिलायंस ने जूम को कड़ी टक्कर देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट पेश किया है, जिसमें असीमित मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। बीटा परीक्षण के बाद जियो मीट एंड्रॉयड, आईओएस, विंडो और वेब पर गुरुवार से उपलब्ध हो गई। खास बात यह है कि इसमें जूम की तरह
40 मिनट की समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट, इसमें एक साथ 100 लोग जुड़ सकते हैं। जियो मीट के जरिए एक दिन में कितनी भी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और कोई भी बैठक बिना किसी बाधा के 24 घंटे चल सकती है। प्रत्येक बैठक पासवर्ड से संरक्षित है। नेक्स्ट, बच्चों को अनाज देने की योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य द्वारा बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की गई है? तो उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार द्वारा बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। बिहार राज्य ने सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना है। तो राज्यपाल कौन है बिहार के? तो फागू चौहान है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राजधानी है पटना। नीतीश कुमार जी की एक बुक है वो देख लेते हैं, विकसित बिहार की खोज, जो नीतीश कुमार द्वारा लिखी गई है। और भूमिका क्या है इसमें? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है और संपादक हैं इसके नरेंद्र पाठक। नेक्स्ट, तो 11 जुलाई से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। 11 जुलाई को पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 की थीम क्या है? तो थीम है महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए और कोविड-19 पर ब्रेक लगाए जाएं। ये इसकी इस बार की क्या थी? थीम थी। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें।